सितारं नम आयरिया वेजाया लोई सर्वसाहो। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008वें आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थदर्श वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जगत की प्रत्येक क्रियाओं से जहाँ विराम है, वास्तव में वही संसार के दुखों से आराम है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों में आराम तो चाहता है, प्रत्येक दिन उस सुख की प्राप्ति तो करना चाहता है, पर के प्रति जो विषय कषाय दौड़ रहे थे उसमें वह विराम लेना नहीं चाहता। और ये सीधी सी बात है और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि माँ पर में जा रही है वहाँ कभी भी सुख की प्राप्ति संभव नहीं। चाहे पर पे जाने वाली मेरी दृष्टि सुखरूप हो यानी राग रूप हो चाहे द्वेष रूप हो, वह प्रत्येक पर के प्रति, पर वस्तु और पर व्यक्ति के प्रति जाने वाली मेरी दृष्टि मुझे संसार में दुख और दुख ही देने वाली। आज तक ये जीव संसार में दुख उठाता रहा, उसके पीछे का कारण अगर कोई था तो ये मात्र दूसरों के प्रति जो अपेक्षा और दूसरों के प्रति जो ममत्व के भाव थे वो ही हमें आज तक दुख दे रहे थे। जीव जानता है कि जब जब मेरी दृष्टि पर के प्रति जाती है, मैं दूसरों से अपेक्षा करता हूँ कि ये अच्छा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, तब तक क्या मेदेश भाई दुख नहीं मिला? मिला। चाहे सामने वाला अच्छा करता हो चाहे बुरा करता, मैंने थोड़ी सी भी दृष्टि उसके ऊपर डालते हुए सोचा कि उसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी मैंने उसके प्रति सोचा, किया कुछ नहीं, कहने भी कुछ नहीं गए, पर मात्र अपने भीतर मैंने दूसरे के बारे में सोचा और हम दुखी हो गए। दुखी होने का सबसे बड़ा रहस्य है हमारी मनोज भाई पर की दृष्टि। 3 मनोज है आज वास्तव में हम अपने मनोज को ही समझे, अपने मन को ही समझे, तो दूसरों की समझने की और समझाने की हमें आवश्यकता है। सबसे बड़ा दुख का साधन आचार्य भगवंत कहते हैं, मेरी पर से अपेक्षा, दूसरे पर दृष्टि, कि इसको अच्छा करना चाहिए था, इसको बुरा नहीं करना चाहिए था, चाहे वह रागपूर्ण परिणति हो चाहे द्वेष से युक्त परिणति हो। ये राग और द्वेष दोनों भी ममत्व के कारण हो रहे हैं, उस मोहनी के कारण। और जब जब मोहनी का उदय आता है तब सब कुछ सामने धरा रहता है, पर व्यक्ति सत्य का निर्णय कर नहीं पाता।
देखता है, जानता है कि मैं गड्ढे में गिर रहा हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, नहीं करो नहीं करो, पर जाके गड्ढे में ही गिरता है। जब माँ तीव्र कर्म का उदय आता है, तब किसी का कोई पुरुषार्थ, कोई आकांक्षाएं, कोई इच्छा, कोई भावना फलीभूत नहीं होती। पुरुषार्थ करते रहना ये फिर भी योग्य था, पर पुरुषार्थ का फल मुझे अमुक मिले, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लक्ष्य लेकर जीवन में जिएंगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। व्यापार भी कई लोगों ने किया होगा, और व्यापार करते समय संजय भाई हमने ये लक्ष्य बनाया कि हमें तो 2 लाख कमाने हैं इस बार, और 2 लाख की जगह तुमने 1.5 लाख कमाए, खुश हो गए? नहीं होंगे। जो 1.5 लाख मिले थे, उस 1.5 लाख का तो तुम्हें सुख अनुभूत करने के लिए समय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 50,000 के दुख में जी रहे। मैंने 2 लाख सोचे थे, मैंने 50 आदमियों को बुलाया था, 10 ही आदमी आए, ये भी दुख है। जो मिला है व्यक्ति उसका सुख नहीं ले पा रहा है, और जो नहीं मिला है उसका दुख मनाते मनाते मिला हुआ सुख भी चला। कम मिला था क्या? नहीं मिला था। 2 की जगह 1.5 मिला तो था, पर हमारी उम्मीद थी, हमारी अपेक्षा थी, हम ये सोचते थे इतना होना चाहिए और उतना नहीं हुआ, हम दुखी हुए। ये मात्र धन व्यक्ति इतने में ही नहीं, प्रत्येक कार्य में हमें इसको घटित करते हुए समझने की आवश्यकता है, क्योंकि दुख की जननी अपेक्षा है। और जो अपेक्षा, चाहे परसापेक्ष हो चाहे स्वसापेक्ष हो, और अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई कि हमें अवश्य ही दुख हुआ। आज तक व्यक्ति यही भूल करता आया, जगत में, संसार में कई क्रियाएं की, पूजा पाठ भी किया, सब कुछ किया, पर माँ पूजा पाठ करने के बाद भी सुख नहीं मिला, क्योंकि पूजा पाठ करते करते भी हमने अपेक्षाएं रखी। हम 50 वर्ष से भगवान की पूजा कर रहे हैं, कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए, हमें तो दुख नहीं मिलना चाहिए था। पर तीव्र कर्म के उदय में वह तुम्हारा थोड़ा सा पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हुआ। हमने देव शास्त्र गुरु को भी कोसना प्रारंभ किया। बरसों से तो मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, मैंने इतना सब कुछ किया और गुरु ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने कुछ नहीं दिया। जब जब पर के प्रति अपेक्षा होगी, तब तक निर्णय कर लेना कि तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिले। मां मिला, घर परिवार में सुख मिला। जब जब तुम दूसरों से अपेक्षा और उम्मीद रखते हो, तब तक तुमने दुखों को ही पाया। स्वयं अनुभूत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुभूति के विषय हैं जो व्यक्ति बिना अनुभूति के समझ नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि दूसरा ठोकर खाता है, दूसरे की जलती है समझ में नहीं आती, जब अपनी जलती है तब समझ में आता है। पर समस्या एक ये भी है हमारे साथ कि जब समझनी होती है तब हमें समझ नहीं आती, और समय निकल जाता है तब समझ में आती। इसलिए समझने की आवश्यकता है। माँ पर के सुधार में, पर की अपेक्षाओं में अपने जीवन के पर्यायों के इस अनमोल क्षणों को नष्ट मत कर। कोई संसार का प्राणी, सुमन पंडित जी, तुम्हारे सुधारने से सुधरने वाला नहीं है। आप लाख माथा फोड़ लेना, खूब समझाने का प्रयास कर लेना, पर जिसकी जैसी होनहार है, उसकी जैसी भवितव्यता है, वो वैसा ही कार्य करेगा, चाहे तुम लाख समझाना। क्या साक्षात तीर्थंकर भगवान दाऊ नहीं मिले थे? साक्षात तीर्थंकर समझा रहे थे, पर फिर भी मानी नहीं मानी। क्यों नहीं मान पाया? क्योंकि मान बीच में आया था।
क्यों नहीं मान पाया सत्य को? जानता था पर फिर भी मान बीच में आया था, इसलिए सत्य को निर्णय करने पर पहचान नहीं पाया कि मैं कर क्या रहा हूं। नहीं आया समझ में मारीची। तीर्थंकर भगवान के ही तो समोशरण से लौटा था। तीर्थंकर उस तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जैसा निमित्त मिला था, समझाने वाले मिले थे। सुधार करना चाहता तो सुधार कर लेता, पर जिसकी आदत सुधरने की है ही नहीं है, वो दिन बे दिन बिगड़ते बिगड़ते और बिगड़ते ही। क्या करें? अलंघ शक्तिर भवितव्यता है। जो भवितव्यता है वह अलंघनीय है, उसे कोई टाल नहीं सकता। और उस अलंघता को, यानी जिसकी भवितव्यता लंघन करने योग्य, छोड़ने योग्य नहीं है, उसको सुधारने के पीछे हमने अगर अपने परिणामों को खराब किया, वो तो गड्ढे में जा ही रहा है। पर उसके बारे में सोचते सोचते उसको मैं सुधार लूँ, उसको मैं समझा दूँ, उस राग में भी आते आते तुमने अपनी पर्याय को बर्बाद किया। माँ नहीं समझाते ना घर वालों को, बेटों को पिताओं को, पता नहीं कितनों कितनों को आज तक सुधारने का ठेका लेके रख। वास्तव में वह धर्मात्मा है ही नहीं है मुकेश भाई, जो दूसरों को सुधारने का ठेका लेके रखता है। मैं एक एक को सुधार के रहूंगा। अरे एक एक में तू तो एक संभल जा, तू तो सुधार जा, फिर एक एक को संभाल ले। एक एक की सुधारने की नहीं, बस एक ही की सुधारने की आवश्यकता है। तुम एक एक को तभी सुधार सकते हो, तुम एक एक को तभी सुधार सकते हो जब निज एक को सुधार लो। इसलिए स्वयं के सुधार की बात करो, पर के सुधार से कल्याण नहीं है। कितनों तीर्थंकर भगवंतों ने कितनों को सुधारा, कितनों को सुधारा? किसी दूसरों को, किसी एक एक को नहीं, मात्र निज एक को सुधारा, और फिर उनको देखते हुए कितनों सुधर गए। पर आज के पंचम काल का जीव ऐसा है कि वह दूसरों को सुधारना चाहता है, स्वयं का बिगाड़ हो चाहे जो हो। और जब तक दूसरों के सुधार के पीछे, दूसरों की अपेक्षाओं के पीछे हम जीते रहेंगे, तब तक दुख के अलावा हमें और कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए एक सुंदर सुंदर उपाय है, संसार के सभी विकल्पों से और क्रियाओं से विरक्त होकर विराम लेते हुए अपने आत्मा राम में लीन हो जाओ। सबके सर्वोत्कृष्ट कार्य है। पर भीतर तभी जा पाएंगे जब बाहर के संकल्प विकल्प के जालों से हम उठ पाएंगे। इतना उस मकड़ी के जाल के भांति हमने अपने दिमाग में ये संकल्प विकल्पों का जाल बना के रखा है। ऐसा वैसा, ये वो, इससे ऐसा, मेरा ऐसा, ये सोचते सोचते पूरा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता। पता चला शिखर पंडित जी, पता चला 70, 75, 80 को टच करने वाले हैं। कितने दिन हुए एक वर्ष में? 365 दिनों में, और 365 दिन एक वर्ष के, ऐसे 70 ही मान लो, 75 ही मान लो, कितने दिन हो गए? देखते देखते दिन निकल गया है, देखते देखते चतुर्मास भी चंद दिनों का बचा। कभी शुरू भी हुआ था और अब समाप्ति होने वाला। ऐसे ही जीवन कब शुरू होके कब समाप्त हो जाए कोई होश नहीं है, मात्र उन पर के संकल्प विकल्पों के पीछे। मैं इसको ठीक कर लूँ, मैं बच्चों को समझा दूँ, मैं उन घर वालों को ठीक कर लूँ, मैं समाज को ठीक कर लूँ। अरे भाई, धर्मात्मा बने हो अपने कल्याण के लिए, दूसरों का ठेका आपने नहीं लिया है। व्यक्ति अपने आप को तो सुधार नहीं पा रहा है, अपनी परिणति, अपने परिणाम, अपनी क्रिया नहीं सुधार पा रहा है, अपने भाव नहीं सुधार पा रहा है, और दूसरों को सुधारने की बातें देता है। जब जब तुमने भाव बिगाड़े हैं, चाहे पर के निमित्त से चाहे स्व के निमित्त से, तुमने अपने भाव बिगाड़े हैं। जिसने भाव बिगाड़े माँ, उसने भाव बिगाड़े। जहाँ यहाँ एक क्षण का, तुमने 1 मिनट का भाव बिगाड़ा, तुमने कई हजारों सैकड़ों वर्षों के भावों को बिगाड़ दिया। एक
श्रावक के लिए बोध करा रहे हैं, ठीक है आप श्रावक हो, मान लिया। बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे कार्य, बहुत सारी क्रियाएं आपको करनी है, पर संसार से उभरने वाली एकाध क्रिया तो कर लो। कुछ ऐसा भी तो कार्य कर लो जो आज तक हमने नहीं किया है। एक सर्वोत्कृष्ट क्रिया, एक सर्वोत्कृष्ट ऐसा कार्य कर लो जिस कार्य से पुनः तुम्हें कोई संसार का कार्य करना ना पड़े। ऐसे उस सर्वोत्कृष्ट कार्य की विधा यहां समझा रहे हैं आचार्य शिवकोटि स्वामी। 58 नंबर के श्लोक में श्रावकों को उपदेश दे रहे हैं कि जाग जाओ, सवेरा हो चुका है, जाग जाओ, सवेरा हो चुका है। पंचम काल का नहीं तो छठे काल की रात आने में देर लगने वाली नहीं है। वो ऐसी अमावस की रात है, ऐसी अमावस की रात है, वहां ना धर्म है, ना कोई धर्मात्मा तुम्हें संबोधन करने वाला, समझाने वाला मिलने वाला। इसलिए जागो और अपने स्वयं के लिए कुछ करो, स्वयं के लिए पुरुषार्थ करो। दूसरों के लिए करते 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 कई सदियां बीत गई, पर स्वयं को सुधारने की हमने आज तक दृष्टि नहीं। और ये जब तक स्वयं का निर्णय नहीं होगा कि मुझे पर कार्यों से, पर के सुधार से, पर की अपेक्षाओं से दूर होना है, तब तक हम संसार में सुखी हो नहीं सकते। वह सुख, शांति, आनंद ये भिन्न ही विषय है। जो भिन्न आज हम उस सुख शांति का वेदन कह रहे हैं, माँ वास्तव में घर परिवार में सुख है ना? बोलो ना, बम्बई वालों, जबलपुर वालों, है ना? कि है ना? है ना? है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमने उन इंद्रिय सुखों को सुख मान के रखा, पर से सुख प्राप्त करना ये मान के रखा। ये सबसे बड़ी, सुमन पंडित जी, आपकी भूल है कि हम शांति को खोज रहे हैं। सबसे बड़ी भूल जीव की यही है कि हम शांति को खोज रहे हैं। जहां जहां तुम शांति को खोजोगे वहां शांति है। जहां जहां तुम सुख को खोजोगे वहां वहां दुख है। जहां जहां आनंद को खोजोगे वहां वहां तुम्हें आनंद मिलने वाला है नहीं। सुख, शांति, आनंद कहीं बाहर खोजने की वस्तु नहीं थी। वह सुख, शांति, आनंद सब कुछ मुझे अपने भीतर खोजना था। कितना खोजा? हम तो तिजोरी के भीतर खोजते महाराज जी। कोई तिजोरी के भीतर खोजता है, माँ कोई किचन में किचकिच करते हुए सुख खोजता है, शांति खोजता है, पर वहां शांति सुख नहीं है।